तो जैसे कि 5 सितंबर को रिलीज हुई बागी 4, उसी के साथ द बंगाल फाइल्स और तमिल इंडस्ट्री की मद्रासी, इन तीनों ही मूवीज़ ने 4 दिन पूरे कर लिए। वही आज इनका 5वां दिन चल रहा है। तो अभी तक इनका कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ, और इसी के साथ में लोका चैप्टर 1, इसका आज बॉक्स ऑफिस पर 13वां दिन चल रहा है, तो इसने कितनी कमाई की, तो इन चारों ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बात करेंगे। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं 28 अगस्त को रिलीज़ हुई मलयालम इंडस्ट्री की लोका चैप्टर 1 चंद्रा के बारे में। तो आपको बता दें कि ये मलयालम इंडस्ट्री से एक सुपर हीरो मूवी बनाई गई थी, और कुछ अलग सिनेमा मलयालम इंडस्ट्री ने फिर से एक बार ट्राई किया था, और ये ऑडियंस को पसंद भी आया है। और अब तक 13 दिनों में इसने जितना कलेक्शन किया, उसी के साथ में इसको बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट मिल चुका है। तो लोका चैप्टर 1 चंद्रा ने बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत तो अच्छी की थी, उसी के बाद में डे वाइज कलेक्शन में इसकी ग्रोथ ही देखने को मिली, क्योंकि रिव्यूज़ बहुत सॉलिड आए थे, क्योंकि एक कम बजट में एक अच्छे वीएफएक्स के साथ में एक सुपर हीरो मूवी बनाई गई थी, जो एक काबिल तारीफ़ थी। इसी के चलते अभी तक 13 दिन होने के बावजूद भी बहुत ही बढ़िया कमाई ये बॉक्स ऑफिस पर कर रही है। और लोका चैप्टर 1 की मलयालम और उसके अलावा अदर लैंग्वेजेस में कामयाबी को देखते हुए ओवरसीज़ में भी ये मूवी भरपूर कलेक्शन कर रही है। तो इसी के साथ में इसे कुछ दिन पहले हिंदी में भी रिलीज़ किया गया है। और जिस तरह से लोका चैप्टर 1 को मलयालम इंडस्ट्री से रिलीज़ मिली थी, उसके कंपेयर में इसने ओपनिंग बहुत ही बढ़िया लेकर दिखाई थी। आपको बता दें कि इंडिया से फर्स्ट डे पर इसने 2 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया था, वही सेकंड डे पे 4 करोड़ का कलेक्शन, वही थर्ड डे पर 7 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन, वही फोर्थ डे पर 10 करोड़ का कलेक्शन। इस तरह से आते आते इसने अपने शुरुआती 10 दिनों में 72 करोड़ 35 लाख रुपये का इंडिया से कलेक्शन कर लिया था। और इसके बाद लोका चैप्टर 1 ने अपने 11वें दिन पर 10 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन किया, और इसी के साथ में 12वें दिन पर इसने 5 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन किया है। और सेकंड वीक में मंडे टेस्ट भी इसने पास कर लिया है। बहुत ही बढ़िया कलेक्शन सेकंड मंडे को इसका आया है। इस तरह से लोका चैप्टर 1 चंद्रा का शुरुआती 12 दिनों का इंडिया से जो कलेक्शन है 88 करोड़ 25 लाख रुपये का हो चुका है। और वही इस मूवी के 12 दिन के इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 95 करोड़ रुपए हो चुका है। वही ओवरसीज से भी इसने अपने शुरुआती 12 दिनों में धमाकेदार कमाई की है। जी हाँ, लोका चैप्टर 1 की खास बातें देखने को मिलेगी, जितना अच्छा कलेक्शन इसने इंडिया में किया है, वही ओवरसीज से भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, वहाँ से भी जो नंबर है अच्छा आया है। जी आपको बता दें कि शुरुआती 12 दिनों में ओवरसीज से भी लोका चैप्टर 1 ने 76 करोड़ का ज़बरदस्त कलेक्शन कर लिया है, जो कि अपने आप में मलयालम इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ लोका चैप्टर 1 ने शुरुआती 12 दिनों में दुनिया भर से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है 171 करोड़ रुपए, और इसी के साथ में बॉक्स ऑफिस पर यह बड़ी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। जी हाँ, लोका चैप्टर 1 को सिर्फ 30 करोड़ के बजट में बनाया गया था, और इसका वीएफएक्स एक बड़ी 100 करोड़ की मूवी से कम नहीं लगता है, और इसी के चलते बजट कम था और कलेक्शन अच्छा खासा हो चुका है। तो ये मूवी ब्लॉकबस्टर हो चुकी है। तो चलिए वहीं इसके बाद अब बात कर लेते हैं तमिल इंडस्ट्री से रिलीज़ हुई मद्रासी मूवी के बारे में। तो 5 सितंबर को इसे रिलीज़ किया गया था, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 4 दिन पूरे कर लिए। इसी का आज 5वां दिन चल रहा है। तो इसकी अभी तक कमाई कितनी रही है, इसको किस तरह का रिस्पॉन्स मिला है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो मद्रासी में शिवा कार्तिकेयन और विद्यु जमल का ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला, और इस मूवी के डायरेक्टर ए आर मुरुगदॉस है, और जो ए आर मुरुगदॉस ने इन दोनों को प्रेजेंट किया है वो देखने लायक है, और जो इसमें एक्शन है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल दिखाया गया है। तो मद्रासी मूवी जब रिलीज़ होने वाली थी तो तमिल इंडस्ट्री के लोगों में इस मूवी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को मिल रही थी, क्योंकि शिवा कार्तिकेयन बहुत टाइम बाद में ऐसी बड़ी एक्शन मूवी में आ रहे थे। और इसी के चलते तमिल इंडस्ट्री से इंडिया में इसे ओपनिंग तो बढ़िया लगी, लेकिन सेकंड डे और थर्ड डे जिस तरह से कलेक्शन में ग्रोथ देखने को मिलना चाहिए था उस तरह से देखने को नहीं मिला है, बल्कि कुछ % की गिरावट जो है तो वीकेंड कलेक्शन में आई थी। जी हाँ, मद्रासी मूवी ने इंडिया से जो फर्स्ट डे नेट कलेक्शन किया था वो 13 करोड़ 65 लाख रुपए किया था। वही सेकंड डे जो कलेक्शन आया वो 12 करोड़ 10 लाख रुपए का हुआ था। और इसी के साथ में थर्ड डे कलेक्शन की बात करें, जो कि इसका सुपर संडे था, उस दिन इसने 10 करोड़ 65 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, और सेकंड डे कंपेयर में थर्ड डे पे गिरावट देखने को मिली थी। और वही बात करें मद्रासी मूवी के फोर्थ डे की, यानी कि इसके फर्स्ट मंडे की, जो कि इसका मंडे टेस्ट था, तो उस दिन कलेक्शन में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। आपको बता दें 4 करोड़ 15 लाख रुपए का इसने इंडिया नेट कलेक्शन किया है। और जिस तरह से फर्स्ट मंडे को इसका 4 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन आया है, उससे लग रहा है कि वीक डेज में भी ठीक ठाक कलेक्शन करेंगी, और जो सेकंड वीकेंड आएगा उसमें ग्रोथ देखने को मिलेंगी, और एक अच्छा नंबर इसके शुरुआती 8-10 दिनों में कलेक्शन का रहेगा। और शुरुआती 4 दिनों में जो ऑफिशियल इंडिया नेट कलेक्शन मद्रासी मूवी ने कर लिया है वो 40 करोड़ 55 लाख रुपए का हो चुका है, जो कि एक अच्छा रिस्पेक्टेड नंबर है। और इसी के साथ इस मूवी ने ओवरसीज से भी शुरुआती 4 दिनों में 20 करोड़ 25 लाख का कलेक्शन कर लिया है। इस तरह से टोटल जोड़ लिया जाए तो अपने शुरुआती 4 दिनों में दुनिया भर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मद्रासी मूवी का 60 करोड़ 80 लाख रुपए हो चुका है। और वही बात करें मद्रासी मूवी के 5वें दिन की, यानी कि आज की, तो आपको बता दें कि आज भी ठीक ठाक कमाई करने में कामयाब रहेंगी। देख के लग रहा है कि आज 3 करोड़ का जो है तो ऑल इंडिया नेट कलेक्शन करने वाली है। तो इसी के बाद में अब बात कर लेते हैं बॉलीवुड से। तो बड़ी मूवीज़ जो 5 सितंबर को रिलीज़ की गई थी, उसमें से द बंगाल फाइल्स का भी 5वां दिन आज चल रहा है, तो उसने कितनी कमाई कर ली है। तो द बंगाल फाइल्स डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की एक मच अवेटेड मूवी थी, जो कि इससे पहले उन्होंने द कश्मीर फाइल्स बनाई थी। उसी तरह का धमाका द बंगाल फाइल्स करेंगे ऐसा लग रहा था।
और द कश्मीर फाइल जैसी एक सॉलिड मूवी द बंगाल फाइल्स भी डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बनाई है। बहुत ही वेल रिसर्च उन्होंने यहाँ पर जो है तो पार्टीशन का और इसी के साथ में जो बंगाल में हुआ था वो सब बताया है, लेकिन ऑडियंस को इस बार ऐसी मूवी में इंटरेस्ट आया नहीं है। जैसे कि हर बार मूवी ही गलत हो ऐसा नहीं होता है, द बंगाल फाइल्स के केस में भी ऐसा ही हुआ है। मूवी बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे से बनाई गई है, लेकिन ऑडियंस अभी इस टाइम पर शायद ऐसी मूवी देखने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी। इसी के चलते द बंगाल फाइल्स के कलेक्शन बहुत ही कम आए हैं। और जैसे कि द बंगाल फाइल्स सोलो रिलीज डिजर्व करती थी, लेकिन ऐसा उसके साथ हुआ नहीं है। बागी 4, द कॉन्जूरिंग ऐसी बड़ी बड़ी मूवीज़ के साथ में क्लैश हुआ, उसकी वजह से भी कलेक्शन गिरे हैं। द बंगाल फाइल्स का दमदार ट्रेलर देख के एक्सपेक्टेड था कि इस मूवी को लगभग 8 से 10 करोड़ की ओपनिंग तो लगी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि फर्स्ट डे इंडिया नेट कलेक्शन क्लैश के साथ में द बंगाल फाइल्स ने 1 करोड़ 60 लाख का कलेक्शन किया था। और इसी के साथ द बंगाल फाइल्स का फर्स्ट डे ग्रॉस कलेक्शन रहा था 2 करोड़ 20 लाख रुपए। और इसी के साथ में फर्स्ट वीकेंड में जो इसने ग्रॉस कलेक्शन किया था वो 8 करोड़ 50 लाख रुपए किया था। और इसी के साथ में दुनिया भर से जो शुरुआती 3 दिनों में इसका कलेक्शन रहा था वो 10 करोड़ 50 लाख रुपए हुआ है। और इसी के साथ में मंडे टेस्ट में भी ये कुछ कमाल नहीं कर पाई। आपको बता दें कि मंडे टेस्ट में भी ये फेल रही है। आपको बता दें कि फर्स्ट मंडे को यानी कि 4th डे पर इसने 1 करोड़ का कलेक्शन किया है। और वही बात करें द बंगाल फाइल्स के 5वें दिन की यानी कि आज की, तो आज इसके कलेक्शन में और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है। अब इसके लाखों में कलेक्शन आ चुका है। आपको बता दें कि 50 से 60 लाख का ये आज भी कलेक्शन कर लेंगी और डे वाइज इसका कलेक्शन और भी गिरता जाएगा। और द बंगाल फाइल्स की प्रोडक्शन कॉस्ट को देखते हुए लगता है कि 50 करोड़ से कम तो बजट इस मूवी का बिल्कुल भी नहीं है, और उससे आधा कलेक्शन भी ये बॉक्स ऑफिस पर नहीं कर पाई है। इसी के साथ में लग रहा है कि ये बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी फ्लॉप हो चुकी है। तो चलिए भाई अब बात कर लेते हैं इसी के साथ में रिलीज हुई एक्शन किंग टाइगर श्रॉफ स्टार बागी 4 के अभी तक कितना कलेक्शन हो चुका है, इसका बॉक्स ऑफिस पर कैसा रिस्पांस चल रहा है। तो जैसे कि बागी 4 में टाइगर श्रॉफ और संजय दत्त पहली बार आमने सामने दिखाई दिए थे, जिसे देखने के लिए ऑडियंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और इसके अलावा बागी 4 में जो दमदार स्टार कास्ट दिखाई गए जैसे टाइगर श्रॉफ, संजय दत्त, उपेंद्र इल्माय, श्रेयस तलपरे, सोनम बाजवा, हरनाथ संधू, ये जो स्टार कास्ट है वो बहुत ही ज़्यादा दमदार थी, जिसने मूवी को काफ़ी सपोर्ट किया है। और जैसे बागी फ्रेंचाइज के हर पार्ट में भरपूर एक्शन तो रहता ही है, लेकिन इस बार जो बागी फ्रेंचाइज के 4th पार्ट में जो है तो वायलेंस भी बहुत ज़्यादा दिखाया गया था। इतना ज़्यादा वायलेंस के एनिमल मूवी इसके सामने कुछ भी नहीं है। और यही रीज़न है कि बागी 4 को ऑडियंस देखने गई और इसे अच्छी खासी ओपनिंग लगी थी। आपको बता दें कि फर्स्ट डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो इंडिया नेट इसने किया था वो 13 करोड़ 20 लाख रुपए का किया था। वहीं फर्स्ट डे इसने ग्रॉस कलेक्शन 15 करोड़ 90 लाख का करके दिखाया था। और फर्स्ट डे जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका रहा था वो 20 करोड़ रुपये का सामने आया था। और इसी के साथ बात करें बागी 4 के शुरुआती 3 दिनों के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि 50 करोड़ 10 लाख रुपए का इसने शुरुआती 3 दिनों में कलेक्शन कर लिया था। और वीकेंड खत्म होने के बाद इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिलेगी तो पता थी, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिली जो शॉक कर दे। अच्छा खासा कलेक्शन इसने फर्स्ट मंडे को यानी कि 4th डे पर करके दिखाया है। आपको बता दें कि इंडिया नेट कलेक्शन इसका 4th डे पर 4 करोड़ 25 लाख रुपए हुआ है। इसी के साथ बागी 4 का शुरुआती 4 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 40 करोड़ 80 लाख रुपए। और इसी के साथ में इंडिया ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 42 करोड़ 10 लाख रुपए हो चुका है। और वहीं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो अभी तक इसने 57 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन कर लिया है। और वहीं बात करें बागी 4 के 5वें यानी कि आज के कलेक्शन की, तो आपको बता दें कि आज भी इसके कलेक्शन में गिरावट देखने को मिलेगी। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत रहेंगी। देख के लग रहा है कि आपको बता दें कि इंडिया से आज 3 करोड़ 50 लाख के बीच में कलेक्शन करने वाली है। इस तरह से शुरुआती 5 दिनों में दुनिया भर से जो कलेक्शन है इसका 60 करोड़ के पार जाने वाला है। और फर्स्ट वीक इसके वाला 70 करोड़ के पार इजीली हो जाएगा, जो कि एक रिस्पेक्टेड कलेक्शन माना जाएगा। और बागी 4 को अभी से हिट और फ्लॉप का वर्डिक्ट नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इसके कलेक्शन अभी स्टेबल आ रहे हैं। बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक कलेक्शन इसके अभी वीकडेज में देखने को मिल रहे हैं। ये अपने अभी जो सेकंड वीक में जो वीकेंड आएगा उसमें किस तरह से कलेक्शन करती है उसके बाद में क्लियर आइडिया लगेगा। तो आपको कहना है लोका चैप्टर 1 के 13 दिनों के कलेक्शन पर, और इसी के साथ में द बंगाल फाइल्स और बागी 4 के 5 दिनों के कलेक्शन, इसी के साथ में मद्रासी की अभी तक की कमाई को लेकर जो भी कुछ कहना चाहते हैं सारी बातें नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताना। और ऐसी वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।